राजस्थान में कांग्रेस के 3 दिन तक चलने वाले चिंतन शिविर आज से शुरू हो गया है। सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कहा है कि हमें सुधारों की सख्त जरूरत है। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और ये कर्ज उतारने का समय है। निजी इच्छाओं को टालना होगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। तो अब देखना ये होगा कि पार्टी अपने लगातार कमजोर पड़ते वजूद को बचाने के लिए क्या कदम उठाती है। कांग्रेस का राजस्थान में नव संकल्प शिविर। इस यात्रा की शुरुआत भी कुछ नए अंदाज में हुई। राहुल गांधी ने दिल्ली से उदयपुर का सफर ट्रेन से तय किया। कई वरिष्ठ नेता भी इस यात्रा में हमसफर रहे। उदयपुर रेलवे स्टेशन पे स्वागत और फिर बस से रवाना हुए होटल के लिए। कांग्रेस का ये 3 दिवसीय नवसंकल्प शिविर ऐसे वक्त में हो रहा है जब पार्टी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। नेतृत्व का सवाल तो है ही। एक एक राज्य कांग्रेस गंवाती चली गई है। 2014 में केंद्र गंवाया था, 19 में वापसी नहीं कर पाई और अब सिर्फ 2 राज्य में कांग्रेस की अपने बूते सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। यहाँ भी अगले साल चुनाव होना है और जीत कर आना एक बड़ी चुनौती होगी। जाहिर सी बात है कि न सिर्फ 2024 देखना है कांग्रेस को, बल्कि राज्यों में सत्ता में वापसी का रास्ता भी देखना है। लेकिन क्या पार्टी परिवर्तन के मूड में है? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कह दिया है कि ये परिवर्तन अब टाला नहीं जा सकता है। रणनीति में बदलाव, ढांचागत सुधार और रोजाना काम करने के तरीके में परिवर्तन, एक तरह से यह सबसे बुनियादी मुद्दा है। लेकिन मैं ये भी जोर देकर कहना चाहती हूँ कि हमारा पुनरुत्थान सिर्फ विशाल सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा और वो विशाल सामूहिक प्रयास ना टाले जा सकते हैं, नहीं टाले जाएंगे। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। पार्टी संगठनात्मक बदलाव करने की तैयारी में दिख रही है। युवाओं को आगे लाने के लिए प्रस्ताव है कि पार्टी में 50% पोस्ट 50 की कम उम्र वालों के लिए आरक्षित रखें। कई नेता एक पद पर 5 साल रहे, फिर 3 साल अलग रहे। साथ ही एक परिवार एक टिकट का नियम लागू हो। नेता के रिश्तेदार को तभी टिकट मिलेगा जब उसने पार्टी के लिए 5 साल काम किया हो। यानी बदलाव के साथ साथ परिवारों को बचाने की कवायद भी दिखती है। एक पार्टी एक टिकट का नियम होना चाहिए और यदि किसी नेता के रिश्तेदार को चुनाव लड़ना हो, उसे टिकट तभी मिलेगा जब उसने पार्टी के लिए 5 साल काम किया हो। पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कई राज्यों में नेतृत्व का टकराव, खासकर नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में। कई राज्यों में ओल्ड गार्ड पद छोड़ने पर राजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो देश की विविधता को प्रकाशित करे। देश में युवाओं को स्थान बहुत ज़रूरी है। महिलाओं की बात प्रियंका गांधी जी ने पहले भी की है। विभिन्न जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनको राजनीतिक रूप से और उनको ताकत दिया जाए। इसको लेके हम चाहते हैं कि हमारे जो पार्टी हर स्तर पे, बूथ से लेके सर्वश्रेष्ठ स्तर तक हमारी पार्टी और ओपन, इंक्लूसिव और डाइवर्स बने। सामाजिक न्याय, राजनीति, संगठनात्मक बदलाव, कृषि, अर्थव्यवस्था और युवा सशक्तिकरण के मुद्दों पे अलग अलग समूह बना दिए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सभी समूहों के साथ चर्चा में शामिल रह सकेंगे। अगले 3 दिन तक यहाँ पर कांग्रेस का मंथन चलेगा, लेकिन क्या पार्टी अपने लिए नई दिशा तय कर पाएगी, ये देखना आगे है। उदयपुर से कैमरा पर्सन अशोक माले और उमा शंकर सिंह के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।